हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम हिमाचल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। आज हम एमसीक्यूज़ की क्लास नहीं करेंगे। वीक में एक दिन हमारी क्लास ऐसी होगी जिसमें हम हिमाचल के या नेशनल लेवल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल से। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस मैप को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपने देखना है कि जो हिमाचल का बॉर्डर है ये कौन कौन से स्टेट्स को या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखें तो जम्मू कश्मीर को टच कर रहा है, साथ में यहाँ पर लद्दाख भी आएगा, चाइना को भी टच कर रहा है हिमाचल, उत्तराखंड को भी, उत्तर प्रदेश को भी, हरियाणा और पंजाब इनके साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्योंकि हिमाचल का हमने पहले वाला मैप देख लिया है तो यहाँ से आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। ये है हिमाचल का मैप। अब इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये है नॉर्थ साइड, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं कि हिमाचल को कौन सा स्टेट या कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ से टच करता है। जैसे अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ वाली साइड से, जिसे हम उत्तर दिशा भी बोलते हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल को टच करता है। मैप में भी देख सकते हो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर टच कर रहा है। अगर बात करें ईस्ट साइड की तो ईस्ट साइड से यानी कि पूर्व दिशा से टच करता है चाइना या तिब्बत, कुछ भी बोल लो, ठीक है। साउथ की बात करें तो साउथ से टच करता है हरियाणा और इसके साथ में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का पार्ट भी टच करता है हिमाचल को, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे पूरा पॉइंट। और अगर बात करें हम वेस्टर्न साइड की तो वेस्टर्न साइड से टच करता है पंजाब, ठीक है। ये तो थी 4 मेन दिशाएं हमारी। इसके अलावा 4 और दिशाएं होती हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। अगर बात करें हम नॉर्थ ईस्ट की तो नॉर्थ ईस्ट से टच करता है लद्दाख, ठीक है। तो 2 यूटीज होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों टच करती हैं हिमाचल प्रदेश को। अगर बात करें हम साउथ ईस्ट की, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा की बात करें तो वहाँ से टच करता है उत्तराखंड। और बात करें हम साउथ वेस्ट की तो साउथ वेस्ट से भी पंजाब हिमाचल को टच करता है और नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में कोई भी स्टेट नहीं है। यहाँ से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सोल्व हुए हैं। जैसे हिमाचल को कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं। उत्तराखंड टच करता है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को टच करता है थोड़ा सा। 4 स्टेट्स टच करते हैं हिमाचल को। और अगर बात करें यूटीज़ की तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूटीज़ टच करती हैं हिमाचल को। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल कौन सी कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो ये शेयर करता है चाइना के साथ। कई बार ऑप्शन में तिब्बत भी दिया होता है तो दोनों सेम ही ऑप्शन है। तो हिमाचल लगभग 200 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। आई होप यहाँ से आपको ये फैक्ट क्लियर हुए होंगे। अगर बात करें कुछ और फैक्ट्स की तो हिमाचल का टोटल एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रख लेना है, ज्योग्राफिकल एरिया है हिमाचल का। टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर है 200 किलोमीटर का। कैपिटल की बात करें तो हिमाचल की 2 कैपिटल्स हैं। समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। लैंग्वेज की बात करें तो हिमाचल में पहाड़ी और हिंदी दोनों का ही यूज़ किया जाता है। हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही नॉर्मल सा ही तो पता ही होगा सभी को। जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं इन्हें हमने 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया है और ये 3 डिवीज़न हैं धर्मशाला, मंडी और शिमला। इन 3 डिवीजन्स के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हैं। अगर बात करें धर्मशाला की तो धर्मशाला में चंबा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और ऊना डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सबसे बड़ी डिवीज़न की बात करें तो वो है मंडी डिवीज़न, क्योंकि इसमें आते हैं टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से हैं वो? बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। बात करें शिमला डिस्ट्रिक्ट की तो इसमें आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिवीज़न कौन सी है, तो वो है मंडी डिवीज़न, जिसमें आते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट। टोटल विधानसभा सीट्स की बात करें तो वो है 68। और अगर पार्लियामेंट की बात करें तो हिमाचल की टोटल 7 सीट्स हैं, जिसमें 4 हैं लोकसभा सीट्स और 3 हैं राज्यसभा सीट। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भारतीय संसद में हिमाचल की सदस्यता कितनी है, ठीक है, ये कितने सदस्य हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है टोटल 7। दूसरा यहाँ पर बात करें तो हिमाचल का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया वो है हमीरपुर और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति।
अगर हिमाचल के मैप को भी देखेंगे तो देखने से भी पता चल जाता है। हिमाचल की साक्षरता दर की बात करें तो वो है 82.8%। ये हम पहले क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं और ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है सारा डाटा। दूसरा, अगर इनहैबिटेड विलेज यानी ऐसे विलेज जहाँ पर कोई नहीं रहता है, वो हैं टोटल 17,882 विलेज। टोटल ग्राम पंचायत की बात करें तो हिमाचल में एट प्रेजेंट हैं 3,615 ग्राम पंचायत, ये याद रख लेना है। दूसरा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात करें तो वो है 5, वो 5 हैं शिमला, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि हिमाचल हिमालयास के कौन से पार्ट में स्थित है। तो हिमाचल जो है वो हिमालयास के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है, यानी कि वेस्टर्न हिमालयास में हिमाचल आता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये 123% है, जो कि हम कर चुके हैं। अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की। यहाँ आप ऐसे भी देख सकते हो कि एरिया छोटा है हमीरपुर का, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि है 407%। ठीक है, 407% हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद आता है हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सेकंड नंबर पर, जिसकी है 327% की पॉपुलेशन डेंसिटी। और ओवरऑल हिमाचल की हम बात कर चुके हैं 123%। अगर सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो है लाहौल स्पीति की। ये फैक्ट आपको ऐसे याद हो जाएंगे, जितना बड़ा एरिया है उतनी ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, और जितना कम एरिया है उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। बात करें हिमाचल की जनजातियों की तो बहुत सारी जनजातियां हैं हिमाचल में, जिसमें मेनली हम पढ़ते हैं गद्दी ट्राइब के बारे में। नोरा हैं, लाहौलाज हैं, जाट हैं, खाम्पाज हैं, ट्राइब्स हैं हिमाचल की जिनके बारे में हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बात करें हिमाचल की पॉलिटिकल हिस्ट्री की तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आया था, जब 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के हिमाचल का निर्माण हुआ था। लेकिन 1948 में हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया गया था, यानी कि यहाँ पर कोई सीएम हेड नहीं होगा, बल्कि चीफ कमिश्नर को हेड बनाया जाएगा। ठीक है, तो पहले चीफ कमिश्नर बने थे एनसी मेहता। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल जो है वो मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस रहा था। फिर 1951 में हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दे दिया गया, जिसे हम हिंदी में ग श्रेणी का राज्य भी बोलते हैं। जब हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया तो ग श्रेणी के राज्य के पहले उपराज्यपाल बने मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री से बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल पार्ट सी स्टेट रहा, और फाइनली 1956 में हिमाचल को यूटी का दर्जा दे दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल रहा एक यूटी। इसी तरह अगर हम बात करें हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री की तो वो बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। 24 मार्च 1952 को ये हमारे मुख्यमंत्री बने थे। हिमाचल के बारे में और भी फैक्ट्स हैं जो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहोगे। बाकी ये जो एचपी जीके की सीरीज़ चली हुई है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, इसकी क्लासेस आती रहेंगी वीक में 1 या 2 क्लासेस, और एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमारी वैसी की वैसी ही चलती रहेगी। तो आई होप आपको ये आज की छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।